अगर बात की जाए फुटबॉल जगत की तो अक्सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार का नाम तो जरूर लिया जाता है। इसी बीच इन्हीं में से एक खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बारे में बात करेंगे जो वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। लियोनेल मेसी उन चुनिंदा फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल है जो फर्श से अर्श तक की कहानी खुद लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं इस महानतम खिलाड़ी की फुटबॉल खिलाड़ी बनने तक की कहानी। लियोनेल मेसी, इनका पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है और अपने प्रिय नाम मेसी के नाम से भी जाने जाते हैं। यह अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी और कप्तान है जो पेरिस सेंट जर्मेन और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलते हैं। वर्तमान में लियोनेल मेसी अपने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल करियर में अब तक 86 गोल्स के साथ दुनिया के टॉप 5 फुटबॉल प्लेयर में शामिल है। इन्हें अभी तक के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, जिनके पास 7 बैलन डॉर अवार्ड और 6 यूरोपियन गोल्डन शूज है। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसेरियो में हुआ था। परिवार में उनके पिता का नाम जॉर्ज मेसी था, जो एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में कार्य करते थे, और उनकी मां का नाम केलिया मरिया था। इसके अलावा लियोनेल मेसी के परिवार में उनके 2 भाई और एक बहन है, जिनका नाम रॉड्रिगो मेशास और बहन का नाम मरिया सोल है। लियोनेल मेसी ने अपना फुटबॉल तब शुरू किया जब वो सिर्फ 5 साल के थे। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल में काफी लगाव था, जिसके चलते उनके पिता जॉर्ज मेसी उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग दिया करते थे। मेसी ने जल्द ही गिरोना एफसी की ओर से खेलना शुरू किया और बाद में न्यूएल ओल्ड बॉयज की टीम की ओर से खेलना शुरू किया। उन्होंने बचपन में ही फुटबॉल में ऐसी महारत हासिल कर ली थी कि जब भी वो फुटबॉल खेलते तो देखने वालों के होश उड़ जाते। उन्होंने केवल 9 वर्ष की आयु में फुटबॉल के कई स्किल सीख ली, जिसकी बदौलत आज लियोनेल मेसी इतने महान खिलाड़ी बन गए हैं। फुटबॉल की बारीकियों को सीखने के बाद लियोनेल मेसी ने अपना करियर फुटबॉल में बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने भी उनका काफी साथ दिया। लेकिन 11 साल की उम्र में लियोनेल मेसी को हार्मोन्स डेफिशिएंसी नामक बीमारी का पता चला, जहां उनके शरीर में हार्मोन की काफी कमी हो गई थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाता तो उनके शरीर का विकास रुक जाता। लेकिन उनके परिवार ने मेसी की बीमारी का इलाज कराया, लेकिन बीमारी का इलाज इतना महंगा था कि उनके परिवार को अब आर्थिक तंगी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। इनके पिता अब और उनका इलाज नहीं करा सकते थे, क्योंकि मेसी का 1 महीने का इलाज करीब $1500 के करीब था। लेकिन फुटबॉल के प्रति लियोनेल मेसी का इतना लगाव था कि उन्होंने अपना फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ा, और इसी का नतीजा उन्हें जल्द ही मिलने वाला था, क्योंकि मेसी के शानदार प्रदर्शन को देख बार्सिलोना यूथ अकेडमी के खेल निर्देशक काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद वो लियोनेल मेसी के परिवार वालों के सामने एक शर्त रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेसी की जी हो गया, और पूरा परिवार लियोनेल मेसी के साथ स्पेन चला गया। 14 वर्ष की आयु में लियोनेल मेसी ने ला मसिया की टीम की ओर से खेलना शुरू किया, लेकिन असल मायने में उन्होंने साल 2003 में अपना पहला फुटबॉल मैच खेला, जहां उन्होंने अपना पहला मैच 16 साल की उम्र में पोर्टो के खिलाफ खेला, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने मेसी का शानदार प्रदर्शन देख जल्द ही मेसी को अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खिलाने का मौका दिया। लियोनेल मेसी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की शुरुआत 17 अगस्त 2005 को हंगरी के खिलाफ। 2022 के अनुसार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की कुल संपत्ति $420 है, जो इन्हें वर्ल्ड के टॉप 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स में से एक बनाती है। इनके 1 महीने की कमाई करीब $4 मिलियन तथा सैलरी $50 मिलियन है। इनकी कमाई का मुख्य स्रोत फुटबॉल से होने वाली कमाई है, जिसकी वजह से लियोनेल मेसी आज वर्ल्ड के टॉप 10 महंगे फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। 2013, 2017, 2018 यूरोपीय गोल्डन शू, 2021 पिचिची ट्रॉफी, 2009 फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, 2012 वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर, 2019 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, 2016 फीफा बैलोन डी और 2015 यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, 2005 गोल्डन बॉय, 2014 फीफा विश्व कप गोल्डन बॉल, 2007 ब्रावो पुरस्कार, 2009 माकालियंदा, 2016 सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए ला लीगा पुरस्कार, 2012 आईएफएफएचएस विश्व का सर्वश्रेष्ठ शीर्ष गोल करने वाला खिलाड़ी, 2015 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट ये। और अब हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जीवन के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रारंभिक जीवन और परिवार। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने वो रोनाल्ड रीगन के बहुत
रोनाल्डो अपने बचपन के दिनों में टीन वाली छत के घर में पूरे परिवार के साथ रहते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, दो भाई और एक बहन भी थे। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वह पार्क में पौधों की कटाई, छटाई और पानी देने का काम किया करते थे। फुटबॉल का जुनून। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। उन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया। रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेला करते थे, जब वह हार जाते या अच्छा स्कोर नहीं बना पाते तो वह वहीं रोने लगते थे। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल मैदान पर दिखता था। रोनाल्डो का दिल फुटबॉल में इस तरह लग चुका था कि मात्र 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में उन्हें चुन लिया गया था। स्पोर्ट्स क्लब में रोनाल्डो ने 2 साल तक बेहतरीन फुटबॉल खेला। रोनाल्डो का बेहतरीन खेल देखने के बाद उस स्पोर्ट्स क्लब के बड़े अधिकारियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। यह क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को घर को छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। जब रोनाल्डो 15 साल के हुए तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ने और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर इन्हें फुटबॉल खेलना बंद करना। रोनाल्डो का फुटबॉल में करियर। रोनाल्डोज करियर। 8 से 10 घंटे फुटबॉल मैदान में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी कराई। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन बहुत बड़ा दुख आया जब बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो सबसे ज्यादा अपने पिता के करीब ही थे। उनके पिता ही घर में अकेले कमाने वाले थे, जिनके चले जाने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। इसी कारण रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर खाना बनाने का काम करना पड़ा था। खेलने के कारण इस गेम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल में प्रवेश। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। सन 2003 और 18 साल की उम्र में इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे टीनेजर खिलाड़ी बन चुके थे। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें जर्सी नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियंस लीग टाइटल और 1 फीफा कप वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। और इस दौरान रोनाल्डो के गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती गई। हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में। उन्हें अब तक कई टाइटल और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में उन्हें पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने बेस्ट पोर्चुगीज ऑफ फुटबॉल प्लेयर का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट की लिस्ट में भी शामिल है। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वह अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिले पुरस्कार। अवार्ड्स। 2004 में ब्रावो पुरस्कार, 2006-07 में पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, 2007 में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट, 2008 में बैलन डी आर पुरस्कार, 2009 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, 2008-11 में यूरोपीय गोल्डन शूज, 2006-08 में प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ, 2010-2011-2012 में यूईएफए टीम ऑफ द ईयर, 2013 में आईएफएफएचएस वर्ल्ड बेस्ट टॉप डिवीजन गोल स्कोरर, 2017 में यूईएफए चैंपियंस लीग फॉरवर्ड ऑफ द ईयर। रोनाल्डो हैट-ट्रिक्स। रोनाल्डो हैट-ट्रिक इन हिज करियर। यूएफए चैंपियंस लीग में 8 हैट-ट्रिक्स, डोमेस्टिक लीग में 36 हैट-ट्रिक्स, डोमेस्टिक कप में 2 हैट-ट्रिक्स, फीफा क्लब वर्ल्ड कप में 1 हैट-ट्रिक्स, इंटरनेशनल 9 हैट-ट्रिक्स को रोनाल्डो ने गिजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। यह शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है।
किसी ने सही कहा है, जबकि जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह की परेशानियों से जूझते हुए रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। अपने कठिन परिश्रम के दम पर आगे चलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी माने जाने लगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने पहले क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल। सन 2009 में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से $132 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव एसोसिएशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का यह कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल है। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए यह फुटबॉल की टोटल 56 हैट्रिक्स। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथालय चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गिजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। छू चुके हैं आप जिस भी फील्ड में है उसमें कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। किसी ने सही कहा है, जबकि जब आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां तक पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है। ये शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता